एक बार फिर हम रियो नेग्रो के तट पर आ गए हैं, एक बार फिर से नाव पर सवार होने को तैयार। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद क्या है? Fish piranhas and spot alligators. To fish piranhas is 30 यहाँ से आधे घंटे का सफर हम तय करेंगे रियो नेग्रो में, यानी काली नदी जिसका नाम है। यहाँ घड़ियाल भी होते हैं और पिराना भी होती हैं। और पिराना मछलियों के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वो उसको पूरा का पूरा इंसान मिल जाए तो कुतर कुतर के सब मछलियां खा जाती हैं, हड्डियां तक चबा जाती हैं। तो देखते हैं वो पिराना मछली हमें नजर आती हैं या नहीं आती हैं। नाव ने रफ्तार पकड़ ली है, पानी को उछालते हुए बहुत तेज रफ्तार से नदी की धार के बीच में चलती चली जा रही है नाव, और पानी उड़ उड़ करके हमारे पूरे ऊपर गिर रहा है। तो पिराना का शिकार करने के लिए हमारी नाव अब आ गई है एक बिल्कुल चारों तरफ हरी हरी बहुत ही घनी झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां शायद ये इनके पास आ गए हैं। और देखते हैं कि कौन मछली, वो पिराना मतलब जो आदमखोर मछली जो है, उसे कौन पकड़ सकता है। इसका तरीका यह है कि इस कांटे को पानी में डाल के हिलाना पड़ता है ताकि मछली इसकी तरफ आए। I've got it! Go on, I've got it, man! I've got it! Oh, piranha! पिराना पकड़ लिया गया है, एक पिराना मैंने पकड़ लिया। वाह वाह! But before it dies, please throw it back. No, throw it back in the river, please. Back in the river. वापस नदी में उस मछली को फेंक दिया गया। बेचारी मछली। पिराना अभियान के बाद अब हमारी नाव रियो नेग्रो में ही आगे बढ़ रही है, और अब हम बहुत धीमी आवाज में बोलने को हमें कहा गया है, क्योंकि आदमियों की आवाज सुन के जो मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ नहीं बल्कि घड़ियाल उनको कहना चाहिए, वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। नाव चलाने वाले ने हमसे कहा है कि वो बड़ा घड़ियाल नहीं पकड़ेगा, छोटा घड़ियाल पकड़ने की कोशिश करेगा। अब ये मेरे लिए भी एक रहस्य ही है कि कैसे घड़ियालों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि घड़ियाल मेरी नजर में तो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। उसको पकड़ना थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है और थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है। आसमान में छिटके सितारों की परछाई नदी के पानी में पड़ रही है। हमारे दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, ऊंचे जंगल तो नहीं है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, और हमारी नाव बहुत खामोशी से एक ऐसे इलाके में जा रही है जहां उम्मीद है कि ज्यादा घड़ियाल दिख पाएंगे हमें। चारों तरफ कीट पतंगों की, जंगलों में रहने वाले जंतुओं की, जानवरों की, चिड़ियों की, कुछ उल्लुओं की आवाजें मुझे सुनाई पड़ रही हैं। एक बार फिर से ऊंची ऊंची घास के बीच में हमारी नाव पहुंच गई है, लेकिन वो घड़ियाल जिसकी तलाश हमें है वो हमें कहीं न कहीं चकमा देके पानी के नीचे चला जा रहा है। चारों तरफ टॉर्च को घुमाते हैं अंधेरे में, और जब घड़ियाल की आंख चमकने लगती है तो नाव उसी ओर मोड़ ली जाती है। हजारों लाखों साल से अमेज़न की नदियों में, यहाँ के जंगलों में तमाम तरह के प्राणी, जीव जंतु अपना जीवन इसी तरह बिताते हैं। प्रकृति का एक चक्र है।
अब हमारी नाव नदी के अंदर उगी हुई घास के बीच में से गुजर रही है और बहुत सारे सफेद कमल के फूल आसपास उगे हुए हैं। चारों तरफ शांति है और सिर्फ झींगरों की आवाज आ रही है। मैंने हाथ बढ़ा के एक कमल का फूल तोड़ा है। अद्भुत खुशबू है इसमें, जबरदस्त खुशबू है, बेहोश कर देने वाली मीठी मीठी भीनी भीनी सुगंध है। फिर से एक बार नीचे झुक गए नाव चलाने वाले, बिल्कुल नाव के आखिरी कोने में ऊपर जाकर के, और नदी पर झुकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा अरे एकदम नदी में कूद गए वो, और उनके हाथ में घड़ियाल का बच्चा है, कम से कम 3 फीट लंबा होगा ये। जो नाव चला रहे थे अचानक वो जैसे पानी में कूदे, ये कल्पना करना मुश्किल था कि वो कैसे बचेंगे, कैसे लौट के आएंगे। और जब वो लौट के आए तो उनके हाथ में घड़ियाल का बच्चा था। अभी भी वो इनके जो दूसरे साथी उनके हाथ में है। Here he has 4 fingers, but here 5. पिछले पैर में 4 उंगलियां हैं और अगले वाले पैरों में 5 उंगलियां हैं। घड़ियाल के बच्चे की कोई मुंह में जीभ नहीं है, जबान नहीं है, लेकिन दांत अभी से इतने तीखे हैं, बिल्कुल आरे की तरह। And this alligator is alligator Tinga. Tinga, jacaré Tinga. 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 Tem o Tinga e tem o jacaré-açu, que é o blue. 2 alligators. अमेज़न नदी में 2 तरह के घड़ियाल मिलते हैं, चिंगा और असू। ये चिंगा घड़ियाल है जो बड़ा होने पर 3.5 मीटर तक लंबा हो जाता है। असू घड़ियाल काले रंग का होता है और उसकी लंबाई 8 मीटर तक होती है। Until 3.5 meters. और अब घड़ियाल के बच्चे की मुक्ति का समय आ गया था। बहुत सावधानी से उसे वापस नदी में छोड़ दिया गया और हमारी नाव तेज रफ्तार से रियो नेग्रो के विस्तार को पार करने लगी। राजेश जोशी, BBC, मनाउस। Minha comunidade, queremos juntos a cantar. Hoje é dia